Hello learners, welcome to Learn Ignite. I hope you all are good and doing good in your life. And also if you are new to this channel, don't forget to like, subscribe and share. So today's video topic is conversion of glucose into triose phosphate. एंड ये कन्वर्ज़न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मैं आपको इस कन्वर्ज़न को इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी एंड आपको एक ट्रिक भी बताऊँगी जिससे आप इस कन्वर्ज़न को याद रख सकते हो। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ वीडियो आपको इस कन्वर्ज़न के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। सो अभी आप समझने पे फोकस करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। कन्वर्ज़न ऑफ ग्लूकोज इनटू ट्रायोस फॉस्फेट। एज वी नो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ग्लाइकोलिसिस में इसे छोटे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है जिसे ट्रायोस फॉस्फेट कहते हैं। अब समझो ग्लूकोज एक पज़ल सेट है। कितने पीसेस का? 6 पीसेस का। सबसे पहले हम पज़ल के सेट पर एक नया पीस फॉस्फेट ऐड करते हैं। ये पूरा पज़ल हो गया। अब हमने इस पे फॉस्फेट ऐड करते हैं। अब ये फॉस्फेट हमने किसकी मदद से चिपकाया? एटीपी की मदद से। अब इसके बाद जो नया पज़ल पीस बनता है उसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसका क्या नाम हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हम स्टेप 2 पर चलते हैं। जब हम पज़ल के पीस को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, जैसे हम कभी कभी पज़ल्स के पीसेस को अलग एंगल से फिट करते हैं ना, इस चेंज के बाद अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बदलकर क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब हमने क्या करा? अपनी पज़ल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो नया नाम बना वो क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब स्टेप 3 में देखते हैं हम क्या होता है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में अब जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, अब उसमें हम एक एक्स्ट्रा पीस और ऐड कर देंगे। अब जब हमने ये जैसे हमने लास्ट टाइम एक पीस ऐड करा था तो उसका नाम क्या था? फॉस्फेट। अब ये किसकी मदद से चिपकाया जाता है? एटीपी की हेल्प से। अब फिर से ये एक नया पज़ल बन गया। सो अब हम इसको क्या बोलेंगे? फ्रुक्टोज फर्स्ट 6 बाय फॉस्फेट। अब इसका फिर से एक नया नाम हो गया। वो नाम क्या है? फ्रुक्टोज फर्स्ट 6 बाय फॉस्फेट। अब स्टेप 4 में अब हम इस बड़े पज़ल को, अब ये काफ़ी बड़ा पज़ल बन गया, हमने काफ़ी सारे फॉस्फेट ऐड करे, इनका नया नाम हुआ। अब हम इस बड़े पज़ल को 2 पीसेस में तोड़ देते हैं। अब एक पीस जो है वो परफेक्ट शेप वाला बनेगा, एक पीस जो है वो बिना परफेक्ट शेप का बनेगा, क्योंकि हमने कुछ में फॉस्फेट ऐड करे थे तो उनका अलग अलग नाम बनता जा रहा था। सो अब हमने 2 ये अलग अलग पार्ट्स में टूट गए, तो जो परफेक्ट शेप होगा उसको हम बोलेंगे ग्लूकोज 3 फॉस्फेट। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज 3 फॉस्फेट। और जो अजीब से शेप का होगा उसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके। अब जब 2 पीसीस, एक परफेक्ट शेप का पीस बना और एक टेढ़ा मेढ़ा, अब जो हमारा टेढ़ा मेढ़ा पीस है अब हम उसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके हम उसको भी एक परफेक्ट शेप दे देते हैं। तो जो अब हमारे परफेक्ट, दोनों परफेक्ट शेप हो गई। फर्स्ट परफेक्ट शेप का नाम क्या था? ग्लूकोज ट्रायोस फॉस्फेट। ऐसे ही जब हमने सेकंड जो टेढ़ी मेढ़ी सी शेप थी उसको भी हमने एडजस्ट कर दिया, तो हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स कौन से बन गए? ग्लूकोज ट्रायोस फॉस्फेट के। उसका नाम भी क्या हो गया जिसको हमने परफेक्ट कर दिया? फिर से ग्लूकोज ट्रायोस फॉस्फेट। ओके। सो यहाँ पे कन्वर्ज़न ख़त्म होता है। अब हम इसको रिमेंबर करने के लिए ट्रिक देख लेते हैं। जी से हम याद रखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
आई से हम याद रखेंगे आइसोमेराइजेशन, एफ से फ्रुक्टोज फर्स्ट 6 बाय फॉस्फेट, टी से ट्रायोज फॉस्फेट और जी से ग्लूकोज ट्रायोज बाय फॉस्फेट। आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। That's all for now. If you found this video helpful and if you want more content like this, please comment on what topic you had like next. And also don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much for watching this video.